हेलो बच्चों। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजी डीएलएड सेकेंड ईयर का। सबसे पहले हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। लर्निंग क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले आता है लर्निंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हर चीज़ का होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का। तो स्टार्टिंग हमारी लर्निंग बर्थ से हो जाती है, हम देखना शुरू करते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, और स्टार्टिंग बर्थ से होती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। उसके अंदर चेंजिंग बिहेवियर्स हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज होना, लोगों का आसपास का चेंज होना। कभी कभी हम खुद से सीखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं, कभी कभी हम दूसरों से सीखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें हम चीज़ें लर्न करते हैं। ग्रोथ में हमारी लर्निंग होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग होती है। ये सारी क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट है लर्निंग के, कि हम लर्निंग किस किस तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग सिग्निफिकेंस। लर्निंग के सिग्निफिकेंस क्या है, नॉलेज क्या क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम किसी चीज़ को हम सीखेंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे ना। पर्सनल ग्रोथ होती है, किसी चीज़ को सीख रहे हो तो उसके बाद ग्रोथ हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। करियर हमारा अच्छा होगा, जैसे आप डीएलएड के अंदर एक कोर्स सीख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आपको लर्निंग के साथ साथ आपको एक करियर दे रहा है। करियर आता है, सोशल आता है कि हम सोशली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा स्किल्ड बच्चा या ज़्यादा लर्निंग वाला बच्चा, लाइफ के अंदर क्वालिटी अच्छी हो जाती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती है। नेक्स्ट आता है थ्योरी। मैं इस थ्योरी को समझाने से पहले एक फ़ोटो दिखाऊंगी, ये वाली। ओके, ये वाली थ्योरी जो है ये है ट्राई एंड एरर थ्योरी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यही पूरी पिक्चर में बताऊंगी कि इस थ्योरी में है क्या। तो इसके अंदर एक कैट होती है, उस कैट के पास क्या होता है, एक रेड कलर का बटन होता है। उसको नहीं पता होता है, उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और बाहर रख देते हैं उसके लिए एक मछली, कैट फूड। और उसको कहते हैं कि अब वो भूखी है, बहुत देर हो गई, उसे भूख भी लग रही है बहुत तेज, तो वो क्या करती है, हाथ पैर मारती है, अलग अलग जगह पे हाथ पैर मारती है। तो गलती से उसके पास रेड बटन पे उसके हाथ लग जाता है। जो रेड बटन आपको दिख भी रहा होगा इस टाइम पे, मैं आपको नोट भी कर देती हूँ बार। इस वाले रेड बटन पे वो हाथ मारती है, और उसका जो कैट फूड है वो कहाँ रखा है, उसका जो कैट फूड है वो ये रखा, और वो अपने इस रेड वाले बटन पे उसे हाथ मारना है तो ये गेट अपने आप खुल जाएगा, ये गेट ऊपर खुल जाएगा क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ है। वो बहुत ट्राई करती है, इधर उधर हाथ मारती है, उसका गलती से एक बार हाथ लग जाता है, वो बाहर जाती है, खाना ले लेती है। फिर पहला उसका हुआ था 10 मिनट में, दूसरा उसका होता है 8 मिनट में, तीसरा होता है 7 मिनट। ये क्या हो रहा है, उसे पता चल गया मैं यहाँ हाथ मारूंगी और मेरे को कैट खाने को मिल जाएगी। तो ये थी ट्रायर एंड एरर थ्योरी, ठीक है। अमेरिकन वो थे हमारे उनकी थी ट्रायर एंड एरर थ्योरी। ये आपको पूरी लिखनी कैसे वो मैं आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये पूरी थी। अब इसके अंदर 3 लॉज आते हैं ट्राई एंड एरर में। सबसे पहले आता है रेडियंस। लॉ ऑफ रेडियंस में क्या होता है, हम सीखते हैं मैच्योरिटी, ठीक है, इन्वेस्टिंग की कैसे करना है हमें। फिर आता है एफर्ट, जो हमने एफर्ट्स डाले हैं उनके अंदर हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसने एफर्ट्स डाले, उसे मछली मिल गई तो सेटिस्फेक्शन मिल गया। फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, कहते हैं ना, एक ही चीज़ को आप ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें क्या हो जाओगे आप, परफेक्ट हो जाओगे। तो परफेक्ट हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है वो हमारी। फिर आता है एजुकेशन इम्प्लीमेशन। मैं बहुत शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर का मतलब पूरी यूनिट खत्म कर दूंगी जितनी शॉर्ट में हो सकती है। फिर आता है एजुकेशन इम्प्लीमेशन में क्या होता है, इसके अंदर इस वाली थ्योरी से हमने एजुकेशन इम्प्लीमेशन क्या सीखा, मोटिवेट होते हैं इससे बच्चा, नॉर्मल सी बात है, वो मोटिवेट हुई, इसको एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, पर उसने धीरे धीरे सीख ली चीज़, मोटिवेट होकर रिवॉर्ड्स मिल गए उसको। रिवॉर्ड क्या मिलता था उसको, हमेशा मछली खाने को मिल जाती थी उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट में मिली थी कि उसने बैड बिहेवियर करा, तो इस वजह से वो मछली में उसमें थी, पिंजरे में उसे बंद कर देते थे, उसको एक सीख भी दी थी उसके अंदर। अब पढ़ते हैं थोड़ी सी इसको अपनी साइड से। टीचिंग ट्रायल्स में क्या होता है, जब हम टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं तो एक ही चीज़ हम पढ़ते हैं। अब कोई भी टीचर है, वो 1 साल से 5th क्लास को पढ़ा रहा है तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी आई, पर अगर उसे 10 साल हो गए तो वो क्या करेगा, टीचर उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, उसे बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारी टीचिंग लाइन के अंदर ऐसे हमारे को समझ आएगा, क्योंकि हम उसी चीज़ को रिपीट करे जा रहे तो हमारे को क्या हो गया, समझ आ गया। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगी, ये वाली थ्योरी भी। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आ जाती है ये वाली, कंडीशनल रिपोर्ट्स।
ये हमारी पावलोन की है। पावलोन की थ्योरी के अंदर लिखने का कैसे है वो, ये आप थ्योरी ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने आपको पूरा लिख के दिया है, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ इस थ्योरी में क्या था। इस थ्योरी में क्या था, कंडीशनल पावलोन की थ्योरी में उसको बोला, पहले उसको खाना दिया, तो उसकी दाल टपकी। किस लिए, अब कहते हैं ना फेवरेट खाना होता है तो हमें भी ज़्यादा भूख लगती है, तो वैसे ही हुआ, उसके साथ उसकी दाल टपकी। उसके बाद उसको हमने एक बेल बजाई, उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद हमने क्या करा, फूड और बेल दोनों एक साथ बजाई, तो उसकी दाल भी टपकी। उसको फिर कहीं ना कहीं समझ में आया कि जब जब बेल बजेगी तब तब मुझे खाना मिलेगा। तो उसको अब जब भी बेल बजती थी वो खाने की वजह से हमने दाल टपकाने लगता था कि अब इसके बाद मुझे खाना मिलेगा। ये थी इनकी थ्योरी। इसकी थ्योरी के अंदर यही था, पढ़ लेना, सेम ही चीज़ लिखी हुई है। इसके अंदर हमारे को एजुकेशन इम्प्लीमेशन क्या हुआ, इन्हांस हुई कंडीशन, उसको समझ आने लग गया, वो मेंटली अपनी चीज़ को डेवलप करने लग गया। ठीक है, उसने एक नई टीचिंग टूल सीख लिया। टीचिंग टूल भी लाइक कि बेल बजेगी, उसने क्या करा, टीचिंग ही तो ही, उसको एक चीज़ ही तो सिखाई गई नहीं कि बेल बजेगी तभी खाना मिलेगा तुझे। पहले थोड़ी उसको पता थोड़ी था स्टार्टिंग से बेल बजने में खाना मिलेगा। ठीक है, उसको ईजी सिखाया, उसे रिस्पॉन्स करना सिखाया, उसका इंटेलिजेंस बढ़ाया, उसकी बैड हैबिट जो होती है, अब इसको थोड़ा सा टीचर लाइन लेते हैं, बैड हैबिट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी रिप्लेस बाय द गुड हैबिट्स। उसकी बैड हैबिट क्या करती, गुड हैबिट में चेंज कर दी, वरना क्या होता था, उसे खाना दे दिया, उसको तो बड़ी आसानी से मिल रहा था, अब उसको क्या होगा, अब उसको मेंटली भी थोड़ा प्रेस हो गया कि भाई जब बेल बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब हमारी टोटल इसमें 3 थ्योरी है, मैं 2 पढ़ा चुकी है, तीसरी थ्योरी है इन्हांस लर्निंग थ्योरी, हमारी कॉलर की है। कॉलर का एक्सपेरिमेंट जो है ये चिंपैंजी के ऊपर होता है जिसका नाम सुल्तान होता है। ये पूरी थ्योरी लिखी है मैंने। शॉर्ट्स थ्योरी इसलिए लिखी है कि अगर आप पेपर में थ्योरी लिख के आ जाओगे, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट लिख के आ जाओगे, मेरे हाथ से पढ़ लेना, थोड़ा सा अपनी भी पढ़ोगे और एक थोड़ा सा बड़ा या यही सेम लिख के आ जाओगे तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के। सो मैं चिंपैंजी वाली थ्योरी बता देती हूँ आपको। इसके अंदर क्या था, एक चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान रखा था। उसके साथ क्या करा गया, उसके पास एक केला रख दिया थोड़ी सी दूर पे एक्सपेरिमेंट के लिए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। उसको रोज केला तो ऐसे मिल जाता था, पर आज क्या करा, बाहर रख दिया पिंजरे के। तो उसके पास स्टिक रख दी 3-4, उसे एक स्टिक दी, उसके पास एक स्टिक हुई। उसने ट्राई करा कि मेरे पास बनाना आ जाए, नहीं आया। फिर उसने क्या करा, दूसरी स्टिक उठाई, उसने थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया, अपना दिमाग लगाया। उसने दूसरी स्टिक उठाई, दूसरी स्टिक से उसने थर्ड में वो दोनों चिपकाई और फोर्थ में उसने उस स्टिक को चिपका के सारी स्टिक्स को बनाना अपनी तरफ करा और उसके बाद बनाना खा लिया। ये हमारी थ्योरी थी। इसके अंदर सुल्तान नाम था उस चिंपैंजी का। और इसके अंदर हमने एजुकेशन इम्प्लीमेशन क्या सीखा, मैंने जैसे बताया, उसने इंटेलिजेंस यूज़ करी, उसने अपनी खुद प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसको मोटिवेशन मिला, डेवलप्ड हुआ उसका मेंटल। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हर जगह आएगी, एजुकेशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप कुछ भी कर रहे हो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग डाल सकते हो, हर जगह मिलेगा आपको, हर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस थिंकिंग, सिंगल एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर के सिंगल वो क्या होता है, इंटेलिजेंस थिंकिंग, और मल्टीपल क्या होता है। पहले देखते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर हमने क्या सीखा। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि हम मेंटली हमारी क्वालिटी क्या होती है। नॉर्मल सी बात है, हम नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, नई नई सिचुएशन आएगी तो हम क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे और एक्सपीरियंस हो जाएंगे। यार हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना यार, दिक्कत ही नहीं खत्म हो रही वाला, वो वाला फेस आ जाता है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएंगे, सिचुएशन जो हमारी लाइफ की है वो करने लग जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इंटेलिजेंस की। रोज़ एक नई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ना, इंटेलिजेंस अच्छा हो जाएगा। फिर आता है नेचर। इसका नेचर क्या है, नॉर्मल सी बात है, क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा। जब एक ही दिक्कतें प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है। इंटेलिजेंस क्या है, बढ़ने लग जाती है हमारी, चिल्ड्रंस की बढ़ने लग जाती है। यहाँ पे बच्चों के उससे सीखे, हमारी मैक्सिमम हेल्प करता है लर्निंग में। जितनी प्रॉब्लम्स आएगी उतने ही तो सीखोगे। अब किसी के पास कोई दिक्कत ही नहीं है तो वो सीखेगा, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, वो वाला सीन हो जाता है। इंटेलिजेंस जो हमारी इफेक्ट करती है, जेंडर से इफेक्ट नहीं करती कि भाई हर चीज़ जेंडर से इफेक्ट नहीं करती, वो चीज़ आ जाती है। हमारे को सेल्फ एवल्यूशन आ जाता है कि खुद को हम पहचानना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। एक बार होता है ना यार, अब नहीं हो रहा, बस हो गया बहुत, वो वाला कैपेसिटी पता चल जाती है। फिर आते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग। सबसे पहले आते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग, मतलब एक ही चीज़ दे दो, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फोकस करते हैं ये सिंगल डायरेक्शन पे। ये क्या करता है, कन्वर्जेंट थ्योरी सिंगल डायरेक्शन, सिंगल अप्रोच पे वो करता है कि भाई मेरी दिक्कत ये है और इसका सोल्यूशन क्या है, एक ही सोल्यूशन होगा उसका, सिंगल वे का सिंगल सोल्यूशन। ठीक है, फिर आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, वो बहुत सारे अलग अलग डाइवर्जेंस में जाता है, डायरेक्शंस में जाता है। इन्हांस करती है, ओपन माइंड करती है, प्रमोट करती है, और ऑरिजिनेटली को
सर्चिंग फॉर द ऑल रिस्पॉन्सिंग सोल्यूशन, वो बहुत सारे सोल्यूशंस ढूंढता है। कहते हैं ना एक दिक्कत का एक सोल्यूशन ही है, पर यहाँ पे क्या होता है, एक दिक्कत के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। नेचर ऑफ थिंकिंग, नेचर ऑफ थिंकिंग में हमारा यही आदत है, कॉग्निटिव बिहेवियर को हम सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कहते हैं ना नेचुरली सोच रहे हैं, एकदम से कोई दिक्कत आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, कहीं झूठ बोलना पड़ गया, एकदम से बोलना पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार सोचते हैं उसको, वो वाला सीन है यहाँ पे। फिर आता है आइडियाज़ टू नेचर एंड डाइवर्सिटी थिंकिंग, फ्रीडम टू गिव आंसर, नॉर्मल सी बात है, फ्रीडम मिलती है हमारे को आंसर की, कुछ भी दे सकते हैं। प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटीज़ को, रिपेयर द फेयर, डेवलप द हेल्दी बच्चा हेल्दी होगा, नॉर्मल सी बात है, यूज़ करेंगे स्पेशल टेक्नोलॉजीज़। फिर आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हमारी थोड़ी सी रह गई है, और गाइस जो ना समझ आए कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या समझ रहे हो, कि कहते हैं ना कि एक ही चीज़ को, एक ही बुक फ्रेम ऑफ माइंड, ये एक राइटर है, उनकी है, इसके ऊपर लिखी हुई है उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस में। अपनी अपनी सबकी सोच होती है अलग अलग तरह की, वो क्या हो गया मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर एक ग्रुप में 5 बंदे बैठे तो सबकी अपनी अपनी सोच होगी, सबके अपने अपने इंटेलिजेंस होंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम अपना सब एक टॉपिक दे दिया आप लोगों को कि आपको ABCD पढ़ानी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, कुछ उसको गाने की तरह पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ा तो सब सही रहे हैं ना, तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेन हो जाता है उनका कि भाई हम पढ़ा तो सही रहे, बट क्या है, सबके अपने अपने इंटेलिजेंस है, अपनी अपनी स्किल्स है, वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड न्यू, ये जो हमारे ये स्कॉलर है इनके ऊपर है। लैंग्विस्टिक कहा जाता है कि इंटेलिजेंस को अकॉर्डिंगली इनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिखाते हैं इंटेलिजेंस को। स्पिरिचुअल कैसे होता है, बॉडी मूवमेंट क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है, म्यूज़िक के थ्रू समझाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू समझाते हैं, ये सारे इनके समझाने के तरीके हैं। बाय बच्चों, एंड प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, यहाँ की पूरी यूनिट ख़त्म होती है। बाय बाय।